हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डे 3 है फॉर प्रिपेयरिंग एसएससी सीजीएल 2025। तो सबसे पहले मैंने आज अपना स्टडी टेबल सेट कर लिया है और फिर मैंने गर्म पानी भी पी लिया है, क्योंकि गर्म पानी ही मैं रोज़ सुबह पीती हूँ। इससे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है और मैं पूरे दिन हैप्पी फील करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है, बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो क्योंकि टू डू लिस्ट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे मुझे पता रहता है कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। आज मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट में जीएस रखा है, क्योंकि जीएस का मुझे जो सर लाइव लेक्चर लेते हैं वो मैं सबसे पहले अटेंड करने वाली हूँ। 10 बजे से अप्रॉक्स 12 बजे तक तो समथिंग सर क्लास लेते ही हैं। तो आज मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर सेकंड है वो मैंने अटेंड किया है, क्योंकि कल से ही सर ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी है। तो डिमांड एंड सप्लाई आज सर ने स्टार्ट करवाया है, तो बहुत अच्छे से सर ने समझाया है और वो बहुत अच्छे से ही सब कुछ डिटेल में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आया। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मुझे ईज़िली इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं है, ईज़िली मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। मैंने सारा लेक्चर जो है मैं बहुत अच्छे से ही अटेंड करती हूँ। अगर आप लोग भी परमार सर से लेक्चर लेते हैं या कोई भी लेक्चर लेते हैं तो उसको कंसिस्टेंसी से अच्छे से देखें। ऐसा नहीं कि आप कभी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको वो समझ नहीं आएगा। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से आप पढ़ें। और सर परमार सर जो है वो लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस भी करवाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आज लेकिन सर ने वो नहीं करवाए थे। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे टेक्स्ट बुक से मैंने कर लिए थे, सेक्शनल मॉक से। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स का जो मेरा परसेंटेज बच रहा था चैप्टर, वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। आज सर ने जो लेक्चर करवाया था परसेंटेज में, उसमें इंक्लूड था एलिगेशन और सक्सेसर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस सर ने करवाए। और सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर से रिलेटेड वो सर सब कुछ कवर करवाते हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक ही का सर ने करवाए थे। तो मैंने इसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चंस मैंने करे थे। फिर इसके बाद मैंने दिया था रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो कि मैं डेली ही देती हूँ, जो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल रहता है। क्योंकि पहले मेरे स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, अप्रॉक्स कम से कम 20 या लेस देन 20। उसके बाद जब मैं इसके मॉक्स देने लगी तो वो थोड़े थोड़े इंक्रीज़ होने लगे, लाइक जैसे कि 30 आए, फिर 32, 35, 38। और आज का जो मेरा मॉक का जो रिज़ल्ट था वो था 40+42 था, जो कि इतना अच्छा तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि मैंने आज जो क्वेश्चंस करे थे वो सारे मेरे 100% एक्यूरेसी से ही थे, लेकिन उसमें से मुझे 3 या 4 क्वेश्चंस नहीं आ पाए थे। तो मैंने जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, सबमिट करने के बाद जब मैं देखती हूँ तो जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या फिर जो मुझे नहीं आते तो मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर देखती हूँ, उनको एनालाइज ज़रूर करती हूँ कि उसमें मुझे वो क्वेश्चंस मुझे क्यों नहीं आए या उसमें ऐसा क्या था, क्या उसमें मुझे करना था। क्योंकि अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे तो उससे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आती है और उस चीज़ किस चीज़ पे आपको काम करना है। आपको भी ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको नोट करें। क्योंकि मैं हमेशा नोट करती हूँ कि हाँ मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन पाया है, तो मैं उस क्वेश्चन को अपनी तरफ से ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। और नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाया था, तो अब मुझे इसमें गलती नहीं करनी है। और ऐसा होता भी है, इसलिए मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं रीजनिंग में, क्योंकि मैं हमेशा इसके जो एनालाइज करती हूँ इसके क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं हो पाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एनालाइज करे हैं, सब कुछ अच्छे से नोट डाउन भी करा है। मैंने फिर जब उनको मैं देखती हूँ कि हाँ इसमें ये अप्रोच लगनी थी, मैं उसको फिर से सॉल्व करती हूँ कि हाँ इसको ऐसे करना, ताकि वो चीज़ ना हमारे माइंड में बैठ जाए कि हमें इसे इस अप्रोच से करना है और नेक्स्ट टाइम हम ये गलती ना करें। इसके बाद मैंने इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया था, जो कि जिसमें मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए, जो मुझे देख के बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैंने अभी इसके जो इंग्लिश के मॉक टेस्ट है वो मैंने ज़्यादा नहीं दिए, तो इसलिए मेरी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है। इसमें मेरे 4 गलत हुए और 5 मैंने नहीं किए हैं। तो मैं मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते वो मैं ना करूँ और
जब हो जाता है मॉक तो उसके बाद मैं एनालाइज ज़रूर कर रही हूँ इसको भी। देखो आप कि कौन से क्वेश्चंस मेरे इसमें गलत हैं और वो क्वेश्चंस मेरे क्यों गलत है, और जो मैंने नहीं करे हैं वो मैंने क्यों नहीं करे, उसमें क्या मुझे करना चाहिए था। तो मैं सारी ये चीज़ ज़रूर देखती हूँ। तो आज का मेरा टारगेट होता है कंप्लीट। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।